हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों की तैयारी के अप्रोच में थोड़ा चेंज होता है। आज मैं आपके सामने इनकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और दोनों एग्जाम को क्या एक साथ में क्रैक किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सुन आरसेट एग्जाम जो कि राजस्थान सेट एग्जाम है, जिसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 30 जुलाई या आई थिंक 31 जुलाई है, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन भी निकला हुआ है, उसके बारे में मैंने डिटेल यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहां जाके देख सकते हैं, आई पे आपको मिल जाएगा। बाकी अलग अलग सेट एग्जाम के नोटिफिकेशंस निकलते रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र सेट एग्जाम है, वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम है, उसके बाद गुजरात सेट एग्जाम है, उसके बाद एमपी सेट एग्जाम है। अलग अलग सेट एग्जाम्स के यहाँ पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और ये कहने कहीं मतलब मुझे लगता है कि हम इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करते हैं, सिर्फ एक छोटी सी अपेक्षा आपसे करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट यहाँ पे जो मैं अपलोड करता हूँ वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसलिए कमेंट जरूर करते रहिए। सो बात करेंगे यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे सीएसआईआर नेट और सेट एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, विच एग्जाम इज मोर डिफिकल्ट, ये बात करूंगा मैं। अगर आप यहाँ पे सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी करें तो क्या सेट एग्जाम क्रैक होगा, अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी करें तो सीएसआर नेट क्रैक होगा। द बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर द बोथ एग्जाम, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सुन, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सीएसआर नेट एग्जाम। तो सुन, सीएसआर नेट एग्जाम हर 6 महीने में ये कंडक्ट कराया जाता है और एनटीएस को कंडक्ट करता है। सुन, अगर मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, करने 60 होते हैं और जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए में पूछा जाता है जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं। जो पार्ट बी है इसमें 40 में से आपको 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। पार्ट सी के अंदर 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं और 20 आपको यहाँ पे करने होते हैं। तो अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे 15 यहाँ करने होते हैं, 25 यहाँ करने होते हैं और 20 यहाँ करने होते हैं। ऐसे में टोटल मिला के आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं आउट ऑफ 120। इतनी चॉइस आपको मिलती है और एग्जाम क्रैक करने के लिए अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन सही करके आ गए तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे लाइक सीएसआर का एग्जाम पैटर्न है और ये हर 6 महीने में यहाँ पे एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब सेट एग्जाम की बात करी जाए तो सेट एग्जाम जो है वो स्टेट वाइज इसको कंडक्ट कराया जाता है। राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, लाइक वेस्ट बंगाल है, उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ है एंड अभी झारखंड सेट एग्जाम हुआ था। तो अलग अलग स्टेट अलग अलग अपने हिसाब से नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं। पर कुछ दुखद विषय भी यहाँ पे है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अभी तक सेट एग्जाम के नोटिफिकेशन नहीं निकले हैं, जिसमें से यूपी एक सबसे बड़ा स्टेट है जहां पर सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला है। बिहार के बारे में सुनने में आ रहा है कि बिहार सेट एग्जाम भी निकलने वाला है। तो कुछ स्टेट्स हैं जो कि रेगुलर इस नोटिफिकेशन को निकालते हैं, पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी तक इसके बारे में कोई काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है वहां पे दूसरे काम ज्यादा तेज गति से हो रहे हैं। तो मुझे लगता है हायर एजुकेशन पे अब सरकार को सोचने की आवश्यकता है। जिस तरह से जो अभी दिल्ली में आंदोलन हुआ और मुझे लगता है सरकार इसके बारे में सोचना शुरू कर रही है, हो सकता है जिस स्टेट में अभी तक सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं निकला वो अब निकालना शुरू करें। और यहाँ पे अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं तो सुन, इसका जो पैटर्न होता है इसमें 2 पेपर आते हैं। सुन, पेपर 1 जो होता है वो यूजीसी नेट का पेपर 1 होता है। सुन देखो, एक तो होता है सीएसआईआर नेट, एक होता है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट जो होता है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए होता है और सीएसआईआर नेट जो होता है वो साइंस के सब्जेक्ट के लिए होता है। तो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है वो सेट एग्जाम का पेपर 1 होता है, जहां पर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का वेटेज होता है। सुन, जो पेपर 2 होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर आप मैथ्स के अंदर दे रहे हैं तो आपका मैथ्स के अंदर इसके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो पेपर 1 होता है इसमें 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने होते हैं और 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, इसको 2 घंटे में करने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने हैं। तो सेट एग्जाम का सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे यही मिलता है। तो अगर मैं पैटर्न कंपैरिजन की बात करूं तो ये नेशनल लेवल है, ये स्टेट लेवल है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मॉडरेट टू टफ आते हैं और यहाँ पे आते हैं इजी टू मॉडरेट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस करवाने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि डायरेक्ट होंगे और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पर अगर मैं नेट एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पे एनालिटिकल और रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिमिटेड क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम को करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बोला है कि 120 में से अगर आप 32-35 क्वेश्चन करके आ गए तो आपका नेट आराम से जेआरएफ हो जाता है। बट इस सेट एग्जाम की बात करी जाए तो यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया लेके चलिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन टोटल 3 घंटे में यहाँ पे 150 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप 75 प्लस क्वेश्चन सही करके आ गए तो आपके चांस बनते हैं कि आप सेट एग्जाम यहाँ पे क्रैक कर पाए। सुन, नेट एग्जाम के अंदर कोई भी यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है। जो सेट एग्जाम होता है इसके अंदर
क्राइटेरिया होता है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 40% लाना आवश्यक है, और अगर आप कैटेगरी में हैं तो 35% लाना आवश्यक है। उसके बाद टॉप 6% में आना चाहिए, ऐसा सेट एग्जाम में क्राइटेरिया होता है, पर नेट एग्जाम में ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है। एक और चीज कि जो सेट एग्जाम होता है वो स्टेट लेवल पे निकलता है। जैसे राजस्थान सेट एग्जाम है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट राजस्थान सेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पे अगर अदर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में, उसको जनरल काउंट किया जाता है, उसको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। स्टेट के लोगों के लिए ही ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो यहाँ पे सीएसआर नेट में सभी बेनिफिट हर कैटेगरी को यहाँ पे मिलता हुआ नजर आता है। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करी जाए तो सीएसआर नेट एग्जाम जो होता है वो इनडेप्थ कंसेप्ट्स आते हैं। सेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग पे पूछा जाता है, यहाँ पे कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे एडवांस मैथमेटिक्स आता है, यहाँ पे स्पीड मैटर करती है, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी होनी चाहिए, यहाँ पे एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सेट एग्जाम के अंदर, राइट। तो ये डिफरेंस है जो कि आप समझ सकते हैं। वेयर इज द बिगेस्ट डिफरेंस? तो पैटर्न ही सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, और यहाँ पे टाइमिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आता है, जो कि इन दोनों एग्जाम के अंदर आप अप्रोच में समझ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो सेट एग्जाम देना चाहता है तो उसको टेस्ट सीरीज सेट एग्जाम के हिसाब से लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और साथ में आप सेट एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज जो है वो सेट एग्जाम के हिसाब से लेनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है, प्लस यहाँ पे स्पीड मैटर करती है, तो टाइम थोड़ा सा यहाँ पे मैटर करता है। इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआईआर नेट, है ना, अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको ये बोला है कि नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट अगर आप सेट एग्जाम यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहते हैं पैरेलली, तो आपको कहीं ना कहीं स्पीड पे काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बोला है कि नेट एग्जाम का पूरा सिलेबस कवर करिए और नेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कवर करिए। उसके बाद आपको सेट एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन करनी चाहिए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर बने, राइट। अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं नेट एग्जाम इसके थ्रू क्रैक कर लूंगा, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि नेट एग्जाम का जो अप्रोच होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करता है, पर यहाँ पे कंसेप्ट्स और डेप्थ नॉलेज मैटर करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि मैं सेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और नेट एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूं, तो भैया आपको नेट लेवल के कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको नेट लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कंसेप्ट बिल्डिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे ये कि आपको हमेशा नेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए अगर आप सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए बिहार में अब सुनने में आ रहा है कि बिहार में सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलने वाला और आने वाले टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी निकलेगी। तो भाई अगर ऐसा है तो आप अभी से इस एग्जाम की तैयारी चालू कर दीजिए। आप सोचते हैं कि यार नहीं सर नोटिफिकेशन आएगा फिर इसकी तैयारी करेंगे, तो भैया फिर तो कभी नहीं होने वाला है। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट सेट एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है वो जब नोटिफिकेशन निकलता है तब उसकी तैयारी शुरू करता है। और आप देखेंगे जितने भी सेट एग्जाम के नोटिफिकेशन निकलते हैं उनके एग्जाम डेट और नोटिफिकेशन में बहुत कम डिफरेंस होता है। अगर आप देखोगे तो 1-1.5 महीने में या 2 महीने में एग्जाम हो जाता है, तो आपको प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए आपको यहाँ पे अगर आप मालूम है कि भैया मेरे को इस फील्ड में जाना है, हायर एजुकेशन फील्ड में जाना है, तो यार आपको तैयारी इसकी शुरू कर देनी चाहिए, आपको इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। क्लियर है? आपको यहाँ पे कंसेप्ट्स बनाने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं भैया 2 महीने में आपने पढ़ के एग्जाम पास कर लिया। आप ये सोचते हैं कि सेट एग्जाम आप निकाल लेंगे, इजी है, कोई ज़्यादा बड़ा टफ कंपटीशन नहीं। तो भैया बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं। आप अगर नेट एग्जाम की तैयारी करें, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेट एग्जाम की तैयारी करी और सेट एग्जाम इजीली क्रैक कर लिया। अगर आप में से भी कोई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। बस ये एडवांटेज यहाँ पे नेट एग्जाम वालों को मिलता है कि जेआरएफ, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सेट एग्जाम में ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम नजर आती है, इसलिए नेट एग्जाम की तैयारी के साथ आपको सेट एग्जाम प्रिपेयर करना चाहिए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब मैं आपके सामने यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो सुन कंप्लीट इंटायर थ्योरी, आपको सबसे पहले थ्योरी पे फोकस करना चाहिए। अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, प्लस आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने चाहिए। उसके बाद अगर आप सेट एग्जाम की फोकस कर रहे हैं तो सेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसकी टेस्ट सीरीज आपको ध्यान देना चाहिए। सुनिए यहाँ पे अगर सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट तो आपको देना ही चाहिए। अब मैं थोड़ा सा सवाल होता है कि सर मैं तो नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या सर मैं सेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के से मैं बातें सुनता हूँ जब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। सर मेरा एमएससी मैथमेटिक्स इस कॉलेज से हुआ, सर मेरे इतने परसेंटेज है, मेरे कंसेप्ट तो क्लियर है, सर मैं तो टेस्ट सीरीज लेना चाह रहा हूँ, सर मेरे को तो सेट एग्जाम देना है और मुझे लग रहा है कि मेरा हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भैया, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप आने वाले भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो और आप हायर एजुकेशन फील्ड में रहना चाहते हो, तो यार आप ढंग से कंसेप्ट्स क्लियर करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा रहेगा।
देखो, जिस फील्ड में आपका करियर आप बनाना चाहते हैं, उस फील्ड में अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के बाद थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है तो उस पर सोचना नहीं चाहिए। आप नेट एग्जाम और सेट एग्जाम को एज ए ऑप्शन लेके नहीं चल सकते हैं। अगर आप एज ए ऑप्शन लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है एग्जाम कभी क्रैक होने वाले नहीं है। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम क्रैक ही नहीं होते, बहुत टाइम लग जाता है उनको करने में, राइट। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि 2 या 3 अटेम्प्ट में निकाल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल जाते हैं। तो यार ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि किताबों से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा या किसी के नोट से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, टेस्ट सीरीज आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो भैया नहीं होने वाला है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भैया, आप क्रैक भी कर लेंगे, पर आने वाले टाइम में आपको कंसेप्ट पढ़ाने हैं तो आपको कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। एग्जाम क्रैक करना इज नॉट एन फाइनल डेस्टिनेशन भैया, उसके बाद और भी चीज़ें होती है। भैया आप पीएचडी के लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वापस एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो अल्टीमेटली चीज़ें तो आपको आने वाले भविष्य में फिर प्रिपेयर करनी है। तो बेटर है कि आप अभी से इसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना के इसकी तैयारी करिए। आप लेट को मत करिए कि नहीं यार ठीक है देख लेंगे या पेयर कर लेंगे। एक स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी करता है जिसमें 6 से 7 महीने अपनी एनर्जी और मेहनत लगाता है विदाउट एनी गाइडेंस, तो यार उसके एग्जाम क्रैक करने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बना हुआ नहीं है, ना गाइडेंस है। वो कभी किसी के नोट्स देख रहा है, कभी इधर के नोट्स, और आजकल व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा कंटेंट है, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए सिस्टमेटिक कंटेंट पढ़ना आवश्यक है। बहुत सारे लोग कंटेंट अगर आप इधर उधर से ढूंढ भी रहे हो और मिल भी जाएगा आपको, मैं नहीं कहना चाहूँ फ्री कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, पर सिस्टमेटिक कंटेंट का होना बहुत आवश्यक है। अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका फ्यूचर इसमें आपने सोच रखा है कि मुझे हायर एजुकेशन फील्ड में जाना है, रिसर्च करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मत सोचिए, तैयारी आज से शुरू करिए। अगर आज से भी तैयारी आप शुरू करते हैं तो मुझे लगता है आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हमारी अगर कोर्स की बात भी करी जाए तो सेट एग्जाम का कोर्स हम लोग अभी गुरु पूर्णिमा का ऑफर चल रहा है, 3499 में दे रहे हैं। वैसे 399 में हमारा कोर्स मिलता है। टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे 799 में दे रहे हैं। अगर आप CS का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो हमारा जो कोर्स है वो 7499 में मिल जाएगा। मतलब बहुत नॉमिनल प्राइस है। देखो ये जो प्राइस आप पे कर रहे हो ना, ये इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि भाई बड़ा बहुत ह्यूज अमाउंट है। अगर आप IIT JEE की बात करो या नीट एग्जाम की तैयारी की बात करो, लोग 1.5-2 लाख रुपए पे करते हैं और उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। आपको इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है तो मुझे लगता है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए और आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेट आपके लिए इजी हो जाएगा, बस आपको टेस्ट सीरीज पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पर अगर आप सोच रहे हैं कि सेट लेवल की तैयारी है और आप नेट एग्जाम क्रैक कर लोगे तो भैया नहीं होने वाला है ना। इसके लिए आपको डेडिकेटेड स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो यही मेरा इस वीडियो का कंक्लूजन है। बाकी स्टूडेंट आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड स्टूडेंट ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी सेट एग्जाम्स हैं इन सभी के डेडिकेटेड कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और हम लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, है ना, हम लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, क्लियर है। तो मैथ्स का जो कंटेंट है वो आपको 3499 में आपको मिल जाएगा। एंड इसमें अभी गुरु पूर्णिमा का ऑफर है, इस पर आपको अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो 799 में मिल जाएगा। आप अगर 3499 में हमारा कोर्स लेते हैं, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, अलग से पे करने की आवश्यकता नहीं। पर अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो 799 में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। CSR दिसंबर 2026 का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 7499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप जून 2027 के बारे में सोच रहे हैं तो 11499 में आपको वो वाला कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी इसमें IIT JEM का कोर्स भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है जो कि आप ले सकते हैं। इसमें गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के लिए हमने काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी आपको इसका कोर्स भी मिलने वाला है। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट और हमारे साथ पढ़ना चाहता है तो आपको इसका कोर्स मिल जाएगा। हमने एक यहाँ पे डेडिकेटेड नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहाँ पर इंजीनियरिंग करियर एंड AI स्किल्स, अगर आप यहाँ पे टेक स्किल्स बढ़ना अच्छी करना चाहते हैं, खास करके जो स्टूडेंट नेट के और जेम के, उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। चैनल आपको यहाँ दिख जाएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सुन हमारा AI का कोर्स है जो कि अभी गुरु पूर्णिमा पे हम लोग 499 में इसको दे रहे हैं, आप ले सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये हमारे और भी कोर्सेज है जिसे आप देख सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स है जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। सुन ये हमारे एप्लीकेशंस हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। सुन AI का जो कोर्स है वो मैथ्स के डिजिटल एप्लीकेशन में मिलेगा। और ये हमारा कोर्स है जो कि CSR IIT JEM गेट RPC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बाकी अलग अलग TGT PGT हम पढ़ाते हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु पूर्णिमा के आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आने वाले भविष्य में एक अच्छे टीचर बने ऐसे मैं कामना करता हूँ। मेहनत करिए, ईमानदारी से लगे रहिए, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बस आपका डायरेक्शन यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए और कंसिस्टेंट वे में, डिसिप्लिन वे में आप तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है आप जरूर अच्छे टीचर आने वाले भविष्य में बनेंगे और उसका फल आपको जरूर मिलेगा जिस मेहनत को आप यहाँ पे अभी कर रहे हैं। वंस अगेन मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।